शांति। कौन बनेगा पद्मा पदम पति? पद्मा पदम पति बनने के लिए हमें पदम मीन्स पवित्र कर्म, अकर्म करना है, और जितने हम अकर्म करेंगे उतने हमारे पदम जमा होंगे। उसके लिए बाबा की डायरेक्शन बहुत जरूरी है। तो बाबा की डायरेक्शन को बहुत अच्छी तरह से समझने के लिए हम ये मंथन करते हैं। आपका भी स्वागत है। तो पहला टॉपिक है आज हमारा इस विषय में, मानसिक रोग क्या है, उसका कारण क्या है, उसका प्रभाव क्या है, उसका समाधान क्या है। हम मानसिक रोग के 4 बातों को आज हम अध्ययन करेंगे। मानसिक रोग सबसे पहला है, मानसिक रोग है क्या? हमें यह तो पता लगे जो हमारे मन से, बुद्धि से, संस्कार से, ये मानसिक, ये तीनों के तीनों में जब कुछ गड़बड़ी हो जाती है, जब ये सही प्रकार से काम नहीं करते हैं, तो उसके कारण हमारा जो जीवन है, दिनचर्या है, उसमें फर्क आ जाता है। और मैक्सिमम बीमारियों के लिए कहा जाता है कि बीमारियां हमें रॉन्ग लाइफस्टाइल के कारण होती हैं। ये मन हमारे लाइफस्टाइल को जो है ना प्रभावित करता है। मन हमारे लाइफस्टाइल को बिगाड़ देता है। मन के कारण, हमारे थॉट सिस्टम के कारण हमारी लाइफस्टाइल खराब होती है, जो बाद में मतलब शरीर का भी नुकसान करती है। तो इसके लिए हमें समझ में आता है कि आत्मिक शक्ति का ह्रास, इसको कहा जाता है आत्मिक शक्ति का ह्रास। जब हम परम धाम से आए थे तो हमारी जो शक्तियां थी वो सारे गुण शक्तियां समझो पूरी थी, मतलब 100% वाले को हम ले रहे हैं, हम बाकियों को नहीं ले रहे हैं। 100% प्योर जो आत्मा परम धाम से आई, उसके पास आत्मिक शक्ति, सारी गुण और शक्तियां उसमें क्या थी, संपन्न हुई। उनके अंदर ह्रास हुआ, उनके अंदर कमी आई, और कमी आने का आधार क्या होता है? व्यर्थ चिंतन, बीते समय की बातें सोचना, दूसरों के बारे में विचार करना, जिसे पर चिंतन कहते हैं। ये हमारे जीवन में आया धीरे धीरे, और इसके आने के कारण जितना ये हमारे अंदर बढ़ता गया, उतना हमारी शक्तियां कम होती गई, हमारे अंदर शक्तियों का, गुणों का अभाव होता गया, जिसको हमने माया कहा। उसकी जगह पर हमारे अंदर जो आया उसे हमने रावण कहा या अवगुण कहा। अब जो उसके कारण आए उनको कहा गया मानसिक विकार। पहला क्या था? माया, जिसके कारण हमारे अंदर क्या आया? कमी आई, और कमी आने को हमने देखा, कमी आने के कारण को हमने समझा, और अब हम देख रहे हैं कि उस कमी के कारण जब हमारे अंदर वो कम हुआ तो उसकी जगह पर आ गए हमारे पास मानसिक विकार, जिसे हम कहते हैं काम वासना कहेंगे, राग द्वेष कहेंगे, भय कहेंगे, चिंता कहेंगे, क्रोध कहेंगे, लोभ कहेंगे, ईर्ष्या कहेंगे, बदले की भावना कहेंगे। ये सभी मानसिक रोग, ये सारे के सारे मानसिक रोग किसको लगते हैं? पहले आत्मा में आते हैं। और जब आत्मा बीमार हो जाती है तो कौन बीमार हो जाता है? शरीर बीमार हो जाता है। ठीक है, आत्मा पहले बीमार होती है, फिर शरीर बीमार होता है। और शरीर बीमार होता है, शरीर फिर उतना सक्षमता से काम नहीं कर सकता है, तो एक चक्र चल पड़ता है उल्टा, क्योंकि जिसके कारण शरीर कमजोर हुआ, शरीर काम नहीं कर सक रहा,
तो अब शरीर प्रॉपर काम नहीं करेगा, हमारी जरूरत जैसे चाहते हैं जैसा वैसा नहीं हो पाता, या समाज में उसको उतना प्रतिष्ठा नहीं मिल पाती, तो फिर क्या होता है, उसके अंदर और जो है ना डिप्रेशन की तरफ चला जाता है। टेंशन, डिप्रेशन ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। टेंशन की अति डिप्रेशन में आ जाती है। स्टार्टिंग उसकी टेंशन से होती है और बाद में वो डिप्रेशन बन जाती है। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति शारीरिक से कमजोर हो गया है, अब उतना काम वो ऑफिस में नहीं कर पा रहा है, जहां भी काम करता है वहां प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण उसको वहां पर ऑफिस में, घर में, दुकान पर, जहां भी है वहां उसको लोग डांटते हैं। अब डांटते हैं तो उस डांटने के कारण वो उसको बहुत ज्यादा और सोचता है कि मेरे को सारे डांटते हैं, मेरे को सारे डांटते हैं, मेरे को सारे डांटते हैं। अब उस डांट के कारण उसको रात को नींद नहीं आती। जब उसको रात को नींद नहीं आएगी तो अगले दिन सवेरे फिर और काम नहीं कर पाएगा। जब वो अगले दिन काम नहीं कर पाएगा फिर उसको डांट पड़ेगी, फिर रात को उसको नींद नहीं आएगी, अगले दिन। इस प्रकार से उसका नेगेटिविटी का जो चक्र है वो चल पड़ता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है। वो सोच लेता है मैं नहीं सुधर सकता, मैं नहीं बन सकता, मेरे जीवन में है ही नहीं, मैं तो हूं ही ऐसा, मेरे को तो अच्छा बनने की हिम्मत ही नहीं है। ये सोच लेना ही डिप्रेशन है। तो ये सारे मतलब रोगों का एकदम विस्तार होता चला जाता है। तो हमारे पास दूसरी अवस्था आती है, हमारे पास मानसिक रोग कैसे उत्पन्न होते हैं। मानसिक रोग उत्पन्न कैसे होते हैं? आत्मिक शक्ति की कमजोरी हमने देख लिया। आत्मा की सही और गलत में निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है। सबसे पहली, इससे पहले शक्ति कौन सी कम होती है, कौन बताएगा? पहले शक्ति कौन सी कम होती है? परखने की शक्ति। परखने की शक्ति। जब परखने की शक्ति कम होती है तो निर्णय की शक्ति भी ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, फिर सही निर्णय नहीं कर पाएगा। अब गलत कर्मों की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। अब उसने एक बार गलत काम किया, अब गलत काम करने की उसकी आदत बन जाती है। चाहे उसे आप कहो रिश्वत लेना हो, चाहे टाइम पर स्कूल ना जाना हो, या टाइम पर काम ना करना हो, एक आदत बिगड़ गई। ये बिगड़ी हुई आदत भी जो है ना गलत काम करने की, मतलब जिसको हम कहते हैं मेरी आदत पड़ गई है, मतलब कोई भी गलत आदत हमने अपने जीवन में एक्सेप्ट कर ली। किसने एक्सेप्ट की? बुद्धि ने एक्सेप्ट की, मन ने पहुंचाई, बुद्धि ने एक्सेप्ट की, संस्कार बन गया। अब गलत आदतें मेरी बन गई हैं तो उसकी सजा कौन भुगतेगा? कोई और थोड़ा भुगतेगा। ज्ञान की कमी, क्योंकि सातों गुणों में ज्ञान भी आ जाता है, ज्ञान भी कम हो गया। आत्मा और परमात्मा का सही ज्ञान ना होना। जब सत्य ज्ञान नहीं होता तो नेचुरल बात है कर्म और उसके फल के नियम को ना जानना। फिर दुनिया में हर एक ने अपने अपनी रीति से कर्म की गति बता दी। जितनी स्पष्ट परमात्मा ने अब आके समझाई है हमें पता ही नहीं थी। तो कर्मों की गति का सही ज्ञान ना होने के कारण हम गलत काम करते रहे। किसने देखा है भगवान को? कर लो, कुछ नहीं होता। खूब सबने चोरी करना, डाका डालना, बेईमानी करना, धोखा देना, ये सारा जितने भी पापाचार बढ़े वो किस आधार पर बढ़े? भगवान को गुम कर दिया, भगवान कुछ करता नहीं, हमने जितने पाप किए कुछ बुरा होता नहीं, फिर क्यों डरे? किस बात से डरे? तो नियमों के अभाव के कारण हम कर्म की गति के नियम से विमुख हो गए। तो विश्व नाटक की विधियों का ज्ञान, हमें नहीं पता ये संसार कैसे चलता है, किस नियम से चलता है। पता होता तो हम किसी को दुख ही ना देते, पहले दिन से दुख ना देते। परंतु ड्रामा में ऐसा ही होना था और वो हुआ। नेक्स्ट हमारे पास अनुभव की कमी। ज्ञान के प्रति निश्चय और उसका अनुभव ना होना। ज्ञान के प्रति निश्चय नहीं कि यह ज्ञान सत्य है, और उसका अनुभव भी नहीं। जब तक हमारे पास ज्ञान नहीं, ज्ञान में निश्चय नहीं, ज्ञान में उसका हम प्रैक्टिकल प्रयोग करने के अनुभव ही नहीं, तो हम प्रैक्टिकल समझ सकते हैं कि हमने अपनी आदतें जो भी बिगाड़ी वो सारी किसके कारण बिगाड़ी? मन, थॉट के कारण।
विचारों ने बुद्धि को जैसे विचार दिए, बुद्धि ने वैसे संस्कार बनाए और उन संस्कारों का एक चक्रव्यूह उल्टा चल पड़ा और हम गिरती कला में आते गए। अब हम चारों तरफ से जब मानसिक रोगों से घिर गए, हमारे संस्कार सारे गलत हो गए, तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है? मानसिक रोगों का परिणाम क्या निकलता है? दुख और अशांति। अब गुरु नानक जी ने कहा, नानक दुखिया सब संसार, किसका परिणाम है? ज्ञान के अभाव का परिणाम है ना। ये मनोकायिक रोग है। आत्मा विकर्मों के कारण दुखी और अशांति का अनुभव करती है। शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बीमारियां बढ़ती जाती हैं। आज इतनी बीमारियां बढ़ गई हैं, जहां हमारे पास सतयुग के अंदर कोई हॉस्पिटल नहीं होता, और यहां हॉस्पिटल जाके देखो, ऐसे भरे पड़े हैं जैसे सारा संसार ही बीमार हो। हॉस्पिटल में जाके देखो। आत्मा सही निर्णय करने में असमर्थ हो जाती है। निर्णय क्षमता उसका क्या हो जाता है? खत्म हो जाती है। मानसिक रोगों का आत्मा और शरीर पर प्रभाव, दोनों पर क्या प्रभाव पड़ता है? आत्मा की शक्तियां कमजोर हो जाती हैं। आठों शक्तियां कमजोर, गुण खत्म, और आत्मा नकारात्मक विचारों और कर्मों में लिप्त हो जाती है। सारा दिन गलती सोचना है उसने, सही सोचना ही नहीं है। शरीर पर प्रभाव, मानसिक तनाव और चिंता शारीरिक बीमारियों का कारण बनती है। आज सारी बीमारियों का कारण क्या है? शरीर का। 100% भी यदि ये कहा जाए ना कि 100% शारीरिक बीमारियों का कारण मन है, तो इसमें कोई शक नहीं। ये मानसिक विचार क्या है हमारे, क्यों ये हमारे आत्मा बीमार हुई तो हमारा शरीर बीमार हुआ। यदि आत्मा बीमार ना होती तो शरीर बीमार नहीं होता, क्योंकि इम्यून सिस्टम पर सबसे बड़ा असर पड़ता है। और ये हमने देखा है कि ये इम्यून सिस्टम कैसे हमारे शरीर को बीमार करता है, उसके कारण को हम अच्छी तरह जानते हैं। जानते हो क्या कारण होता है हमारा? हाँ जी, हार्मोन्स। हमारे जो हार्मोन्स हैं, हाँ जी, हार्मोन्स के बैलेंस बिगड़ने की वजह से। ये हमारे हार्मोन्स निकलते कहां से हैं? जहां पर आत्मा का स्थान है। जहां पर आत्मा का स्थान है। आत्मा कहां पर है? बीच में। हाँ जी, भ्रकुटी के बीच में भाई जी। भ्रकुटी के बीच में अंदर की तरफ 2-3 इंच की तरफ अंदर की हमारे जहां पर माताएं बहनें तिलक लगाती हैं, यहां से अंदर की तरफ 2, 3, 4 इंच, हो सकता है 5 इंच, किसका सिर बहुत बड़ा हो, तो वहां होता है आत्मा का स्थान। ठीक है। वहां से अंदर जहां रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी के ऊपर ये खोपड़ी टिकी हुई है, उसे कहते हैं, ये है रीढ़ की हड्डी। इस रीढ़ की हड्डी के ऊपर जहां खोपड़ी टिकी हुई है, जहां मैं अपना सिर हिला रहा हूं, ये स्थान है आत्मा का। इसको हम और देखेंगे विस्तार में, तो यहां हमें दिखाई देता है कि आत्मा का स्थान, ये रीढ़ की हड्डी में से जो भी तंत्रिका तंत्र आते हैं संदेश लेकर, वहां आत्मा जो है ना बैठ करके उनको रीड करती है, और यहां से फिर पीनियल, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस, इन 3 ग्लैंड से हार्मोन जो रिलीज होते हैं, पूरी बॉडी को कंट्रोल किया जाता है, जो पूरी बॉडी को उसी प्रकार से बनाता है जैसे यहां से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। और अभी यहां से हर समय नकारात्मक हानिकारक हार्मोन्स रिलीज होंगे, तो शरीर की जो मेन एड्रिनल है, थायराइड है, कोई भी ग्रंथि जो भी है, वो सारे के सारे क्या होते जाते हैं? डैमेज होते जाते हैं, जिससे शारीरिक रोगों का घर बन जाता है। तो आत्मा यहीं से ही सारा कंट्रोल करती है। इसे आज्ञा चक्र भी कहते हैं, जहां
आत्मा बैठकर सारे शरीर को कंट्रोल करती है। तो हमें समझ में आया कि बीमारियों का कारण क्या है। नंबर 5 पे आता है हमारे पास, अब इन मानसिक रोगों का समाधान क्या है, इनका हम समाधान कैसे कर सकते हैं। नंबर 1, योग का अभ्यास। बाबा के साथ गहरा योगाभ्यास करें। अब योग के अंदर सारी बातें आ जाती हैं कि हमें बेसिक जानकारी भी जरूर चाहिए। सीधा हम किसी को कहेंगे योग अभ्यास करें, ठीक है, परंतु उस योग का अभ्यास करने के लिए बेसिक जानकारी भी सबको लेना बहुत जरूरी है। और हर कंसेप्ट, आत्मा क्या है, जिसके साथ योग लगाना है, परमात्मा क्या है, ये कैसे योग लगता है, इस योग के क्या लाभ होंगे, इससे कैसे हम जो है ना प्राप्तियां करेंगे, हमें पूरा कंप्लीट अच्छी तरह से इसको समझना है, तब हम बाबा के साथ गहरा योग लगा सकेंगे। योग से आत्मा की शक्तियों को पुनः जागरण, परमात्मा आकर योग के द्वारा हमें अपनी शक्तियों को, अपने गुणों को पुनः अपने जीवन में धारण करने की विधि सिखाते, जिसके द्वारा हम पुनः सर्वगुण संपन्न बन जाते हैं। सर्वगुण संपन्न बनते हैं, सर्व शक्तियों से संपन्न बनते हैं। तो जब हमारे अंदर गुण और शक्तियां पुनः हमारे जीवन में आ जाती हैं, तो फिर हम क्या बन जाते हैं, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी। इसके लिए ज्ञान का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। बाबा की मूल्यों का गहन अध्ययन किया जाए और तब जाकर के हम अपने अंदर उस ज्ञान को जितना मनन चिंतन करेंगे, मन मना भाव करेंगे, उतना हमारे जीवन में शक्तियां आती जाएंगी, ज्ञान की सच्चाई का अनुभव होता जाएगा, निश्चय बढ़ता जाएगा और हम फिर सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। आत्मिक जागरूकता में हमें अपने आप को, परमात्मा को और कर्म फल के नियमों को समझना है, ज्ञान के प्रति पूर्ण निश्चय और विश्वास करना है। निष्कर्ष है, मानसिक रोग आत्मा की शक्ति और ज्ञान की कमी से उत्पन्न होते हैं। इन रोगों का समाधान आत्मा के जागरण, योगाभ्यास और ज्ञान के गहन अध्ययन में है। आत्मिक शक्ति और सही ज्ञान आत्मा और शरीर दोनों को स्वस्थ रखने का साधन है। किसी का कोई प्रश्न है तो, कोई बात स्पष्ट ना हुई हो तो पूछो। आप कुछ कहना चाहते हो तो बताओ। भाई जी, फिर इसका मेडिकल में उपयोग करना चाहिए ना? है जी, मेडिकल में इसका उपयोग करना चाहिए। आपको उसको जिसको समझ में आए ना, उसने मेडिकल में इसका उपयोग करना चाहिए। कर रहे हैं, जिनको समझ में आ रहा है वो कर रहे हैं। जरूरत है कि हमने ये बात हर इंसान तक पहुंचानी है। हमें समझ में यदि आ गई है, हमने अब ये बात सबको बतानी है। आपको समझ में आ गई है, अब आप इसको जान करके जहां भी जो भी संबंध संपर्क वाले मिलते हैं, उनको बताना है कि एवर हेल्दी होना चाहते हो, एवर वेल्दी होना चाहते हो, उसके कारण क्या है वो आपने उनको बताने हैं। जब आप उनको बताएंगे तभी वो समझेंगे। आप यदि क्यों आपके अंदर गुणों का अभाव हुआ, क्यों आपके अंदर शक्ति का अभाव हुआ, ये आपने सोचना है। समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार युक्ति आपने लगानी है कि हमने परिवार के लोगों को कैसे बताना है कि आत्मा ही बीमारी का कारण है और आत्मा ही बीमारी को ठीक करने का कारण। तो ये शक्तियां कैसे आएंगी? इन शक्तियों को लेने से आप अपने शरीर को भी स्वस्थ बना सकते हो, रोग मुक्त बना सकते हो, अपने इम्यून सिस्टम को भी बढ़ा सकते हो। जैसे आपके थॉट होंगे वैसे आपके संकल्प बनेंगे, आपके जो है ना बोल बनेंगे, आपके कर्म बनेंगे और फिर वो आपके संस्कार बनेंगे। इसलिए अच्छे थॉट, अच्छे कर्म, अच्छे संस्कार मानसिक रोगों से मुक्ति पाने का आधार। और आज सारी दुनिया, अभी आपने सबने चर्चा करके बताया था
कि कैसे सारी दुनिया दुखी हो गई है। सारी दुनिया आज अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त है। अब उन बीमारियों के नाम भी नहीं बताए जा सकते क्योंकि वो डिप्रेशन के कारण, टेंशन के कारण हमारे शरीर में आई है। कारण क्या होता है कि जितना हम डिप्रेशन में, टेंशन में चले जाते हैं, ईर्ष्या में, क्रोध में चले जाते हैं, उस समय जो हम हार्मफुल हार्मोन्स रिलीज करते रहते हैं वो हमारे शरीर के पहला इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं, दूसरा हमारे किसी भी ग्रंथि को डैमेज करते हैं क्योंकि वो पॉइजन है। ये देखिए कि पॉइजन उसी प्रकार से जैसे सांप को दूध पिलाओ वो भी जहर बनेगा, इसी प्रकार से मनुष्य को आप कुछ भी खिला दो, यदि उसके अंदर नेगेटिव थॉट्स हैं तो वो सारा का सारा खाया पिया पॉइजन बन जाएगा। वो अपने उसके शरीर को भी नाश करेगा और जो भी उसके संपर्क में आएंगे उसको भी वो नेगेटिविटी फैलाएगा और उसको भी बीमार करेगा। ठीक है, और किसी का कोई विचार है तो बोलो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें और नहीं। ओम शांति।